Hello, I am Dr. Nupur Garg. I am a consultant SCI IVF Center, Noida. I'm a reproductive medicine specialist. I deal with infertility and also high-risk pregnancy care. Today we'll discuss about certain common gynec issues and pregnancy care issues. The first and most common problem जो कि reported होती है that is pain during periods. It is a very common problem faced by many women in reproductive age group. इसका जो मैनेजमेंट होता है वो ये होता है कि पेशेंट अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करे, सिडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करे, रेगुलर एक्सरसाइजेस करे, हाई सॉल्ट इनटेक और जो जंक फूड एंड प्रोसेस फूड को अवॉइड करे तो कई हद तक हाँ इस पेन को हम काफ़ी लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। एंड माइल्ड पेन किलर्स जैसे पैरासिटामॉल, हॉट फॉर्मेंटेशन वगैरह से भी इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी अगर पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो इट इज़ सजेस्टेड दैट यू शुड गो एंड सी योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड पेशेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड विद रेस्पेक्ट टू अल्ट्रासाउंड एंड अदर हायर इन्वेस्टिगेशंस शुड बी डन। द सेकेंड मोस्ट कॉमन जो इश्यूज होते हैं, बहुत पेशेंट्स पूछते हैं कि योगा करना चाहिए कि नहीं प्रेगनेंसी में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि योगा एंड एक्सरसाइज हैव अ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। पेशेंट को योगा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो पेशेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ गुजरता है, जैसे कि वीकनेस, लेथार्जी, चक्कर आना, जी मिचलाना, इरिटेबिलिटी, थकान पूरे समय। तो जब हम एक्सरसाइज और योगा करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, हमें रात में अच्छे से नींद आती है और हमारा जो इरिटेबिलिटी है, स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होते हैं। इससे पेशेंट जो है एक अंदर से अच्छा महसूस करता है और उसका जो आगे जो चाइल्ड बर्थ है उसके लिए भी उसका जो प्रिपरेशन होती है वो बेटर होती है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं जिससे उसको डिलीवरी का पेन सहने में एक सपोर्ट मिलता है। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि योगा शुड बी डन बट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। देन द थर्ड मोस्ट कॉमन जो इशू होता है, जो पूछा जाता है कि क्या फूड हैं जो प्रेगनेंसी में खाएं और क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी जो है एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है एक मदर और बेबी के लिए। ड्यूरिंग दैट पीरियड इट इज़ एडवाइज्ड कि आप कुछ ऐसे फूड हैं जो बिल्कुल अवॉइड करें, लाइक अल्कोहल शुड बी कम्प्लीटली, स्मोकिंग अल्कोहल दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू द ग्रोथ ऑफ द बेबी, तो दे शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो कोशिश करिए कि आप एक दिन में 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी ना पिएं। और जो भी आप फूड आइटम्स लेते हैं वो कोशिश करिए कि प्रॉपर्ली कुक्ड हों, अच्छे से धुले हुए हों। जो प्रोसेस्ड फूड हैं, रॉ फूड हैं, अनकुक्ड फूड हैं या पार्शली कुक्ड फूड हैं, वो अवॉइड करने चाहिए। अगर आप बाहर से खाना मंगा के खा रहे हैं तो आप मेक श्योर कि वो फ्रेश हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो और गर्म हो, या फिर अगर वो आता है आप मंगाते हैं तो घर में उसे अच्छे से गर्म करें फिर ही उसे खाने में इस्तेमाल करें। कुछ रॉ फिशेस होती हैं लाइक सुशी वगैरह लोगों को पसंद होती हैं, आई वुड एडवाइज़ कि वो अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें अंडर कुक्ड एग होता है जैसे मेयोनीज़ वगैरह, वो सब अवॉइड करना चाहिए। आप ताज़ा खाना खाएं, सुबह का रात में, रात का सुबह ना खाएं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि टू अवॉइड एक्सेसिव शुगर ड्यूरिंग द डाइट। आप जैसे कि काफ़ी लोग प्रेगनेंसी के बाद मीठे का सेवन बढ़ा देते हैं, लड्डू वगैरह और ये सब बहुत खाते हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप जो भी मीठा लेते हैं वो नेचुरल लें, जैसे कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स लें, उसमें नेचुरल मीठापन होता है। उसको प्रोसेस्ड करके जैसे कि उसका जूस बना के जिसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बॉडी में शुगर काफ़ी हाई मात्रा में बनता है बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, और अगर ऐसे में हम हाई शुगर इंजेस्ट करते हैं तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। तो these are some of the things that you should do during the you should do for a diet in your pregnancy. It should be healthy, well balanced diet जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर इनटेक, जो कि आपके जो पाचन तंत्र है उसको हेल्दी रखता है, एक्टिव रखता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो इस तरह के फूड का आप सेवन करें। एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेरी जो कि पूछी जाती है वो है कि सेल्फ केयर क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में।
तो आप जो प्रेगनेंसी है, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर होता है एक औरत के लिए। एक हेल्दी मदर में एक हेल्दी बच्चे का विकास होता है। तो जब आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगी, अपना अच्छा केयर करेंगी, तो वो आपके बच्चे तक पहुंचता है। आपका जो मानसिक, जो आप सोचती हैं, आप जो खाती हैं, आपका जो लाइफस्टाइल होता है, वो आपके बच्चे की ग्रोथ और हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। तो सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर स्लीप, यानी कि एक अच्छी स्लीप, आप 8 to 10 आवर्स स्लीप लें अच्छे से, और रेगुलर एक्सरसाइज, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें। प्रेगनेंसी डजेंट मीन कि आप है ना बेड पे एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले जाएं। आप एक्टिव रहें, अपने आप को बिज़ी रखें किसी काम में, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लेंगे तो आपके बच्चे का भी ग्रोथ हेल्दी होगी, और एक अच्छा एक हेल्दी मदर, एक हैप्पी मदर में ही एक हेल्दी बेबी और हैप्पी बेबी का विकास होगा। थैंक यू सो मच।